पंजाब असम्बली के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत, सहाबा कराम अहले बैत उज़्ज़ाम की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल आया। बहुत से लोग पूछते उस बिल में क्या था। उस बिल के अंदर पहली बात ये थी, जहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी आएगा तो उसके आखिर में ख़ातमुन नबिय्यीन लिखना ज़रूरी है। यह आपके ईमान की तर्जुमानी है या नहीं? आपके जज्बात की तर्जुमानी है या नहीं? कादियानियत के लिए रास्ता बंद होगा या नहीं होगा? जब ख़ातमुन नबिय्यीन लिखना लाजमी करार दे दिया जाएगा तो ख़त्म नबुव्वत के मुनकर के लिए रास्ता बंद होगा या नहीं होगा? वो बिल क्या कहता है? वो बिल कहता है जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज में हज़रत खदीजा का नाम नामी इसमें गिरामी आए, या हज़रत सौदा और हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा और हज़रत जवेरिया उम्महातुल मोमिनीन में किसी का भी नाम नामी इसमें गिरामी आए तो शुरू में उम्मुल मोमिनीन लिखना ज़रूरी है, आखिर में रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लिखना ज़रूरी है। जहाँ हुजूर की चारों बेटियों, हुजूर के तीनों बेटों का जिक्र आएगा, उनके आखिर में रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लिखना ज़रूरी है। हुजूर अलैहिस्सलाम के खुलफा का जहाँ नाम आएगा उससे पहले खलीफा राशिद या खुदा के हिदायत करदा खलीफा ये उर्दू में लिखना ज़रूरी, और आखिर में रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लिखना ज़रूरी है। क्या बिल की इन इबारात के साथ इस मुल्क में कोई मुसलमान इख्तलाफ कर सकता है? बताएं, कर सकता है? जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत है क्या वो इख्तलाफ कर सकता है कि ख़ातमुन नबिय्यीन न लिखा जाए? जिस दिल में उम्महातुल मोमिनीन की मोहब्बत है क्या वो इख्तलाफ कर सकता है कि उम्मुल मोमिनीन न लिखा जाए? लेकिन एक तबके ने इख्तलाफ किया। जब उन्होंने इख्तलाफ किया तो हमने फिर अपनी बात को सालों में समझाने की बजाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गैर मुस्लिम तबके ने की उसको सामने रखकर तमाम मुसलमानों को समझा दिया कि भाई ये बिल सिर्फ मुसलमानों के लिए था, मुगालता हुआ है, गैर मुस्लिमों के लिए नहीं था। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए था। और कहते जनाब वो रातों रात पास होने जा रहा था, उजलत में पास होने जा रहा था। जो रातों रात की पैदावार हो उसको रातों रात ही लगता है। 1.5 साल तक उस बिल पे काम हुआ और मुझे पता है ये जिन्होंने कहा ना रातों रात, ये रातों रात वाले वो लोग हैं जिन्होंने अपने हलके के चंद 100 लोगों को मुतमईन करने के लिए असम्बली के अंदर ये गुफ्तगू की और अपने हलके के अंदर उसके क्लिप चलवाए। चंद 100 लोगों को मुतमईन करने के लिए आने वाले बल्दियात हों या आने वाले आम इंतखाबात हों, आपने अपने क्लिप चलवाकर चंद 100 लोगों को तो मुतमईन कर लिया, लेकिन आम इंतखाबात में आप अपने हलकों में जाएं, आपसे चंद 100 नहीं लाखों हजारों आलो सुन्नत पूछेंगे कि ख़ातमुन नबिय्यीन के बिल पर आपने इख्तलाफी नोट क्यों लिखा था। आपसे पूछेंगे आपने खलीफा राशिद के लिखे हुए बिल से अगर अपने आप को जुदा दिखाने और बताने की कोशिश की थी तो किस बुनियाद पर की थी? एहतराम को कायम करने का और गुस्ताखी को रोकने का ये बिल जो पंजाब असम्बली में आया, वक्त आने वाला है जब सिर्फ पंजाब असम्बली में नहीं, अल्लाह के रसूल की ख़त्म नबुव्वत, सहाबा और अहले बैत की हुर्मत का कानून पूरे मुल्क के लिए बनेगा इंशाअल्लाह। आप पहले भी साथ थे, आइंदा भी साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह? आप पहले भी बेदार थे, आइंदा भी बेदार रहेंगे या नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह? और मुझे अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है। लोग कहते हैं इसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? मैंने कहा इसके बदले में हमें सिर्फ और सिर्फ एक लम्हा और एक मूवमेंट के दिन क़यामत का हो, अबू बकर सिद्दीक ये कह दे या रसूल अल्लाह ये मेरे हैं।
ये एक लम्हा अगर हमें नसीब हो गया तो हमारी पूरी जिंदगी की मेहनत तमाम है। आज कोई किसी का वर्कर, किसी का वोटर, किसी का सपोर्टर किसी के लिए मेहनत और कोशिश करता है, इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद किसी पोलिंग एजेंट को, अपने वोटर सपोर्टर को जीतने वाला MNA MP थपकी दे के कह दे ये मेरा बड़ा खास है, वो कहता जनाब आपने नाम लेके पुकार लिया, अब मेरी थकावट उतर गई, मेरे जनाब पसीने का बदला आ गया। अबू बकर हमें तो सिर्फ इतना पता है, आप निभाने में मशहूर हैं, आप लगाने में मशहूर हैं। 1400 साल के बाद अल्लाह की तौफीक से हमने आपसे लगाई है और अल्लाह की तौफीक से हम आपके साथ निभा जाएंगे। ए डंग खा के मुस्तफ़ा के पहरे देने वाले, दिन क़यामत का हो तो हमें याद रखना। और अबू बकर मेरे नबी से ताल्लुक़ जितना आपका है इतना यारान मुस्तफ़ा में और किसी का नहीं है। हमने ये तय कर लिया है आपकी इज्जत और हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हथकड़ी पहननी पड़ी पहनेंगे, जेल जाना पड़ा जाएंगे, तख्तेदार पे चढ़ना पड़ा चढ़ जाएंगे, मुसीबतें बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन आपके तकद्दुस पर एक लम्हा के लिए भी आंच को गवारा नहीं करेंगे।